प्रेस वार्ता में बिहपुर के भाजपा विधायक ने कहा, जनता के साथ किया गया विश्वासघात। भाजपा जिला संगठन के द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में बिहपुर विधानसभा के विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने कहा कि नई सरकार का गठन जनता के साथ विश्वासघात है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव में जनता के बीच गए। जनता ने एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया, लेकिन जनभावनाओं का अपमान पर नीतीश जी ने राजद का दामन थाम लिया। ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक चलने वाला है। विधायक ने कहा कि अब जनता के मुद्दों पर संघर्ष होगा। 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा जनता के साथ किया गया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। 7 निश्चय योजना का बुरा हाल है। विपक्षी पार्टी हमेशा नवगछिया को जिला बनाने का सुर अलापती रही। अब जब सरकार बन गई तो सबसे पहले नवगछिया को पूर्ण जिला घोषित करना चाहिए। नवगछिया पूर्वी केबिन के ओवरब्रिज को तुरंत पूरा लोकार्पित करना चाहिए। श्री शैलेंद्र ने कहा कि स्थानीय स्तर पर सत्ताधारी दल के सभी सत्तासीन जनप्रतिनिधियों को अब जवाब देना होगा। वे नवगछिया अनुमंडल सहित बिहपुर विधानसभा में चल रहे कटाव के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। साथ ही जितनी भी समस्याएं हैं उस पर निरंतर संघर्ष करेंगे। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने कहा कि जनता के साथ किए गए विश्वासघात के विरोध में वे लोग शुक्रवार को नवगछिया अनुमंडल परिसर में धरना देंगे। इस अवसर पर पूर्व सांसद अनिल यादव, महामंत्री आलोक कुमार सिंह, उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह कुशवाहा, मुरारी लाल चिरनिया, अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल, महामंत्री प्रवेश कुमार यादव, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष बबलू चौधरी, रूपेश रूप, मुकेश राणा, मुक्तिनाथ सिंह, विजय कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार की बदलती राजनीतिक परिवेश में आप सबों ने देखा होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बहाना बनाकर कि भारतीय जनता पार्टी हमको सम्मान नहीं देती है और अचानक इस विषय को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन को तोड़ दिया और राजद से गठबंधन किया। बार बार वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको सम्मान नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। तो आप देख रहे हो कि नीतीश जी वैसे जो तेजस्वी यादव 2013 में और 2017 में जिस जंगल राज के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके एक अजेय बहुमत बनाया और उस अजेय बहुमत के खिलाफ फिर से उन्होंने राजद के साथ गठबंधन किया। आप बार बार कहते हैं नीतीश जी कि हमको धोखा दिया गया, हमारे पार्टी को तोड़ा गया या तोड़ने का प्रयास किया गया। हमारी पार्टी ने आदरणीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी 2 बार इस बीच में आए पटना और डायरेक्ट बगैर किसी से पूछे, जांचे या जाने वो सीधे मुख्यमंत्री आवास गए और मुख्यमंत्री जी से उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल अच्छे स्थिति में, हम लोग का गठबंधन चलेगा। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी। बार बार भारतीय जनता पार्टी भी हमारे अपने प्रवक्ता, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता को कह रहे थे कि हम लोग अपने सरकार के जो गठबंधन में हैं उनके खिलाफ या उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। अचानक से आरसीपी का एक मुद्दा आया, आरसीपी को मुद्दा बनाया गया और कहा गया कि आरसीपी को तोड़ा गया, आरसीपी हमारे पार्टी को तोड़ रहे हैं और आरसीपी को बगैर हमसे पूछे मंत्री बनाया गया। तो मैं आपको केवल बताना चाहता हूं कि जब 2014 में 2019 में सरकार बनी, अपनी दोबारा सरकार बनी, एक पॉलिसी निर्धारण हुआ कि जो भी सहयोगी दल हैं उनको एक मंत्रिमंडल दिया जाए और इसी क्रम में जो महाराष्ट्र की सरकार थी वहाँ पर पुणे की जो सरकार थी वहाँ पर 19 लोग थे वो और उनको 1 सीट दिया गया। उसी का हवाला देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको 1 सीट देंगे, हम एक मंत्रिमंडल में स्थान देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है, हम सोच के बताते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे
जो लोग हैं वो एक नाम पर सहमति नहीं दे रहे हैं, उन्होंने कहा। तो बात तो हो गई कि एक नाम हुआ, तो फिर पूछा गया और वो बोले कि ठीक है, आरसीपी का नाम अगर आ रहा, आरसीपी चाहते हैं तो उनको बना दीजिए। लेकिन ललन सिंह जो है फिर कुछ से कुछ बोलने लगे। तो उस पर पूछा गया, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूछा भाई कि ललन सिंह जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोले कि आपके यहाँ जो गिरिराज जी हैं उसी तरह हमारे यहाँ ललन सिंह हैं, वो बोलते रहते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना, उन पर थोड़ा सा ध्यान दे के हम लोग पैचअप कर लेंगे। स्थिति यहाँ पर बनी। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी तेज थी कि 2010 में भी आपने देखा होगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे बिहार में आए तो एक बहाना बनाया गया और बहाना बनाकर उनको जो है बेइज्जत किया गया और वो पीएम मटेरियल बन गया। और पीएम मटेरियल बन के क्या किए, क्या हुआ, 2 पर सिमट गए। फिर 2017 में वो तेजस्वी जी के साथ 2015 में तेजस्वी जी के साथ सरकार बनाए और वो इस मुद्दे पर सरकार बनाए कि हम जो है गठबंधन नहीं करेंगे, हमारा ये सांप्रदायिक पार्टी है। लेकिन वो जब तेजस्वी जी ने इनको मुद्दों से भटकाने के काम करने लगे, अपने मन से सरकार चलाने लगे, और आदरणीय हमारे सुशील मोदी जी जो अभी राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने जब राजद के बारे में, तेजस्वी के बारे में, लालू के बारे में एक से एक जो उनके द्वारा किया गया कुकर्म था उसको बताया गया, तो अंत में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई तेजस्वी जी, आप डिप्टी सीएम हैं, आप जनता के बीच में जाइए और बताइए, सफाई दीजिए। लेकिन वो सफाई नहीं दी और अंत में मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन तोड़ दिया, ये कह के कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहेंगे। जो भ्रष्टाचार से इतना लिप्त है उसके साथ हम सरकार में नहीं रहेंगे। और 2017 में फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए। फिर 20 में सरकार हमारी बनी और सरकार जब बनी तो आप देखें कि जदयू का 44 सीट पर सिमट गए और अब कह रहे हैं कि नीतीश जी के चेहरा पर जो है सरकार बनी। अगर नीतीश जी के चेहरा पर सरकार बनती तो 150 सीट आता। 2015 में वो अति पिछड़ा का नेता थे, लेकिन 2020 में आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे अति पिछड़ा के नेता थे। उसके नाम पर आदरणीय यशस्वी हमारे नरेंद्र मोदी जी के नाम पर अति पिछड़ा ने वोट दिया और उनको नकार दिया, और नकारने का वजह हुआ कि वो 44 सीट पर सिमट गए और हम लोग 77 सीट लाए। आज वो अति पिछड़ा का बहाना बनाते हैं, अति पिछड़ा का नेता कहते हैं कि अति पिछड़ा को लात मार के भगा दिया गया। कौन भगाया उनको? वो कहते हैं गठबंधन हमारा जो है गठबंधन को तोड़ा गया, हमारे तोड़ने का प्रयास किया गया। नीतीश जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या 40-45 जो उनके पास सीट था या विधायक था, वो भी अगर हम लोग तोड़ के ले आते तो सरकार बनती क्या? आप हवाला देते हैं तोड़ने का महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में तो सत्ताधारी दल था, सत्ताधारी दल के साथ हमने जो है वहाँ पर उनको तोड़कर या जोड़कर जैसे भी कही हम लोग सरकार बनाए। क्या अपने सहयोगी दल को तोड़ के सरकार बनाने की मंशा किसी का है? माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी, 5 बार हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। भारतीय जनता पार्टी जब आपको 7 सीट क्षमता में थी तब से आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। सुशील मोदी जी जब पहली बार ये मुख्यमंत्री बनने का जो उम्मीदवार बने थे, इनके दल के ही नेता जॉर्ज फर्नांडिस और कई बड़े दिग्गज नेता इनका विरोध किए और सुशील मोदी जी ने एक नाम लिया और वो नाम केंद्र ने सहमति जताई और आज 5 बार हमारे सहयोग से मुख्यमंत्री बने। आज क्या क्या लांछन लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम जो है
इनको मिटा देंगे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम नहीं हैं, लेकिन ये इनका महत्वाकांक्षा केवल और केवल प्रधानमंत्री बनने का है, क्योंकि 2024 में इनका अस्तित्व समाप्त होने वाला था। ये देख लिए कि अब दोबारा हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आप जिस तेजस्वी यादव को आप भ्रष्टाचारी कहें, उन्हीं के साथ आप, वो तो चार्जशीट पर है, उनको तो सीबीआई, उन पर तो सीबीआई का केस है, वो तो बेल पर है। आप कैसे उस बेलर पर, उस बेल जो चार्जशीटेड है उसके साथ आपने गठबंधन कर लिया? आप कैसे गठबंधन कर लिया? आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप साफ सुथरा कहते हैं कि हमारी सरकार साफ सुथरा है। आपके सारे मंत्री, आप जो शपथ ग्रहण कल किए चार्जशीटेड के साथ, आप क्या इमेज लेना चाहते हैं? आप क्या इमेज बनाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बदौलत यहाँ तक आज तक आई है। इसलिए हम लोग प्रेस आपके माध्यम से हम नीतीश जी को भी बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है, और आपने जो धोखा दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को धोखा नहीं दिया है, क्योंकि 2020 में आपके बदौलत आपके नाम पर वोट नहीं मिला था। 2020 में आदरणीय यशस्वी अति पिछड़ा का नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मिला था। आपने अति पिछड़ा को धोखा दिया है, आपने गरीबों को धोखा दिया है, आपने शोषितों को धोखा दिया है, आपने दलितों को धोखा दिया है। इसलिए सारे बिहार की अति पिछड़ा के समाज के लोग अब ये मन बनाया है कि अब इस नीतीश कुमार को मट्टी में मिला देंगे। मुझे इतना ही कहना था। विशेष आपको और अगर कोई बात पूछनी हो तो बताइए। मंडल कार्यालय मुख्यालय पर 11 बजे से हम लोग विश्वासघात के विरोध में धरना देने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रहेंगे। और कल ही हमारा 2 बजे से जिले स्तर पर नौगछिया के शहर में जो है ये तिरंगा यात्रा भी है। इस कार्यक्रम के निमित्त भी हम लोग अभी एक छोटी बैठक यहाँ पर करने वाले हैं, और इस कार्यक्रम को हम सफलतम रूप में करेंगे। और जो हाल की घटनाएं बिहार की है, हम लोगों नीतीश कुमार जी का जो बेस वोट है, जिस समाज के वोट पे वो राजनीति कर रहे हैं, वैसे ऐसे कई गांवों से हम लोग को संपर्क लोग टेलीफोनिक माध्यम से या कहीं कोई मिल जाते हैं। सारे लोग जो है काफ़ी दुखी हैं, और जिस बेस वोट पे वो राजनीति करते आ रहे हैं बिहार में, वह वोट भी अब आगे उनको नहीं के बराबर मिलने जा रहा है। और उनको परिणाम 24 में तो हमारा अजय बहुमत होने ही जा रहा है, और उनको पूरी गलतफहमी दूर 25 में हो जाएगी। और हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और कहीं भी किसी को किसी तरह की कठिनाई, जंगल राज जो अब शुरू हुआ है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि रात्रि में पटना में भी घटनाएं हुई है, लूटपाट की हुई है, शायद एक हत्या भी हुई है। तो ये शुरुआत हो चुका है। कोई टोयोटा वगैरह कोई कंपनी थी, उसके यहाँ लूटपाट हुई रात में। तो ये शुरुआत तो अब हो चुकी है। और नौगछिया में, क्योंकि हम लोग का कार्यक्षेत्र नौगछिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता किसी भी गलत काम का विरोध करने के लिए सक्षम है और करेंगे।